1 सितंबर सूर्य की तरह चमकने वाला आज है सूर्यवार। कुंडली में बन रहा है परिद्योग। पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, आज एक अलग पहचान बनेगी, अलग कुछ करने का मन करेगा। चंद्रमा और शनि का षडाष्टक दोष, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में मजबूती लाने के लिए कोई त्याग करना होगा। चंद्रमा और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, सोशल लेवल पर आपका ज्ञान और आपकी नई पहचान बनेगी। रुके हुए काम कैसे पूरे करने हैं और आलस्य को कैसे भगाना, इसका मैं विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मूला नक्षत्र के महत्व के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 1 सितंबर रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। यानी आलसी को विद्या नहीं है, मूर्ख के पास धन नहीं है और निर्धन के पास कोई मित्र नहीं है, और अमित्र को सुख कहाँ है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते थे कि आलसी का कोई जीवन नहीं है, आलस्य उसकी सबसे बड़ी बाधा है। जो लोग अपने काम को कल पर टालते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते। अगर सफल होना चाहते हैं तो रविवार कोई छुट्टी नहीं है, ये आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला वार है। कुछ स्पेशल करिए, आलस्य को घर के बाहर रखिए। प्रिय साथियों, यदि आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 1 सितंबर को मुंबई में हूं, 7 और 28 सितंबर को दिल्ली रहूंगा, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में, 10, 11, 12, 13 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। भारत लौटकर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 29 सितंबर को मैं लखनऊ में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, लौंग जो आपके जायके को सुधारता है, लेकिन लौंग के 8 मैजिकल रेमेडीज आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस कार्यक्रम को मैं शेयर कर रहा हूं, आप जरूर लिंक में जाकर देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी और आज रात को 9:49 तक आश्लेषा और फिर मघा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ मिल ही रहा है, लेकिन एक नया परिध योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा रात को 9:49 के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय नहीं है। क्यों नहीं है वो नोट करिए। सुबह सूर्य उदय से लेकर दोपहर 4:29 तक तो मृत्यु लोक की भद्रा है और वहीं 4:30 से 6 बजे तक राहु काल है। इसलिए आज कोई शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है। आज रविवार पर इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। महीने की शुरुआत बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स को कंट्रोल करने के लिए एक नई रणनीति बनाने के लिए दिन है। बिजनेस पर्सन को अपनी पैनी नजर हर काम पर रखनी पड़ेगी। विरोधी इसी ताक में बैठे कि आपकी गलती पर आपको नुकसान पहुंचाया जाए। वर्क प्लेस पर प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की बात आज नहीं करनी चाहिए, वरना कोई टेंशन बढ़ सकती है। टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोगों को, यानी इतना काम तो दिन में करना ही है, उन लोगों के लिए जल्दी शुरुआत करना जरूरी है और अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करना पड़ेगा। एडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं टारगेट आपके कंप्लीट हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शब्दों को सही ढंग से इस्तेमाल करिएगा, वरना आज का दिन अशांत हो सकता है। घर में अतिथियों का आगमन या आपका वहां पर जाना, जेब ढीली दोनों ही परिस्थिति में आपकी होने वाली है। घरेलू खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको मिलने वाले अवसर को बुनाने के लिए आज एक्टिव रहना होगा और ऑब्जर्वेशन के मोड को एक्टिव करना पड़ेगा। जॉइंट पेन वापस परेशान करने आ रहा है, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज ग्रुप डिस्कशन और दोस्तों से बातचीत करके लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजन, अपनी बॉन्डिंग मजबूत करिए और अपनी पकड़ मजबूत करिए। ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने वाले लोगों को आज लाभ मिलेगा। आईटी प्रोफेशनल वाले लोगों के लिए स्पेशल दिन है।
बिजनेस पर्सन के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन खर्चों को कंट्रोल करना बड़ा टास्क रहेगा। वर्क प्लेस पर आपके काम से सीनियर आज इंप्रेस होंगे और काम पीठ के पीछे भी आपकी तारीफ करेंगे। सेहत को लेकर अलर्टनेस आपके काम आ रही है, लेकिन जंक फूड से दूरी बनाइए। संडे को फंडे मनाने के लिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल करना और शॉपिंग दोनों मौका मिलेगा। सोशल लेवल पर आप अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करें। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है। प्लेसमेंट के लिए कहीं नई जगह पर जाने के लिए आपको मौका मिल सकता है। मिथुन राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाने का आशीर्वाद मिलेगा। बिजनेस में किसी भी तरह की डील करते समय लीगल एडवाइस लेना जरूरी है। बिजनेस पर्सन एक बात को आज जान लीजिए कि मेहनत के बिना आज सफलता नहीं मिलेगी और स्मार्ट वर्क करना होगा, स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। परित योग के बनने से अनएम्प्लॉयड पर्सन को बड़ी जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। आज जॉब के लिए अप्लाई करना भी शुभ है। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस में स्थितियां अनुकूल नहीं रहेगी, लेकिन अनुकूल बनाने के लिए आपको अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वर्तमान समय में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करिए, अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, कुछ स्पेशल करिए, कुछ नया सीखिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ रोमांच और रोमांस सब होगा। सोशल लेवल पर नॉलेज के कारण आपकी चर्चा बढ़ेगी। फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ जाना, पिलग्रिमेज टूर पर जाना, जो स्पिरिचुअल टूर है उस पर जाने की प्लानिंग हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता आज आप खोज लेंगे। पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ में आज ट्रैवल संभव है। कर्क राशि, आत्मसम्मान और विश्वास से आपकी बात बनेगी। परित योग के बनने से आपके बिजनेस में मार्केट में पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को लेकर पहचान बनेगी। बिजनेस पर्सन के द्वारा किए गए पिछले प्रयास वर्तमान में उन्नति दिलाने के लिए सही साबित होने वाले हैं। वर्क प्लेस पर काम करते हुए आपको ऑनलाइन कुछ गेमिंग और दूसरी चीजों से दूर रहना चाहिए, ताकि आप जल्दी फ्री होकर संडे को फंडे बना सकें। एम्प्लॉयड पर्सन की प्रेजेंटेशन को देखकर या फिर आपके बातचीत करने के अंदाज और ड्रेसिंग को देखकर सीनियर और बॉस नए प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई मौका देने वाले हैं। सोशल लेवल पर आप अपनी काबिलियत से अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी और की परेशानी में अपने आप को डालकर खुद परेशानी बढ़ाने वाले हैं। फैमिली में आप किसी भी काम को करने के लिए सहमति आज जुटाई लेंगे। आपको किसी भी काम को करने के लिए अति आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। छोटा सा काम भी गंभीर चुनौती दे सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज कुछ सरप्राइज होने वाला है। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि रुके हुए काम को पूरा करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए या फिर आलस्य को भगाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला तो टारगेट होना चाहिए जिंदगी में कुछ करने के लिए। एक बड़ा टारगेट हो, उसे पाने के लिए उसके साथ 4-5 छोटे टारगेट बना दीजिए। एक एक करके उसे अचीव करते जाएं। बड़े टारगेट को आप पा ही लेंगे। आज पीपल के वृक्ष में दूध, जल और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। साथ ही पीपल की 108 नहीं तो कम से कम 11 परिक्रमा करें। शाम को धूप अगरबत्ती के पश्चात नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में मुंह करके अपने पूर्वजों और पितरों को सफेद पुष्पों की माला अर्पित करके उनके सामने नारियल रखकर गीता का 7वां और 11वां अध्याय आपको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। उसके बाद देखिएगा आपके काम कैसे बनते चले जाते हैं। सिंह राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज को कम करने के लिए आज परिवार के साथ बैठकर चिंतन और मंथन करिए। आमदनी कैसे बढ़े, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, इस पर भी बात करनी होगी। बिजनेस में मनी का मैनेजमेंट आपकी लापरवाही की वजह से गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन को अपने देखरेख में करिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन के हाथ जॉब के प्रयास सफलता दिलाएंगे, लेकिन आपको अपने काम में कमी नहीं लानी चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन पर ऑफिशियल काम का भार रहेगा, हो सकता है किसी और का भी भार आपको मिल जाए। आज आपका छुट्टी लेने का मन हो या छुट्टी हो, फिर भी जाना पड़ सकता है, कोई और काम करना पड़ सकता है। को वर्कर्स के साथ मिलकर काम करोगे तो राहत मिलेगी। फैमिली में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। अपने से बड़े लोगों का तो सम्मान करिए, छोटों को स्पेस दीजिएगा अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से वो जी सके। आलस्य के चलते या लापरवाही, लेट लतीफी, हाथ आए हुए सौदे आपके हाथ से चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत को लेकर झूठ बोलना या झूठी तसल्ली देना महंगा पड़ सकता है। सोशल लेवल पर आप किसी पॉलिटिक्स के शिकार होने वाले, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर दीजिए कि आपको दिन कैसा चाहिए, फिर वैसी ही प्लानिंग करते जाएं। पार्टनरशिप में बिजनेस अभी नहीं कर रहे हैं तो बड़ी बातें करिए, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। परित योग के बनने से वर्क प्लेस पर प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, ऑफिस की कुछ प्रॉब्लम से उनका सॉल्यूशन आज मिल जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में ट्रांसफर जैसी स्थिति बन सकती है।
किसी दूर जगह पर जाना है या मनपसंद जगह पर जाना है तो आज किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आज बॉस को बटर भी लगाना पड़ जाए। सामाजिक कार्यक्रम पर दिन आपके लिए कुछ समस्याओं से भरा रहेगा, इसलिए समाज परिवार के काम से थोड़ा दूरी बनाएं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में धीरे धीरे सही लेकिन स्थितियां सामान्य हो जाएगी। फैमिली में हो रहे विवाद को आप नहीं सुलझा पाएंगे और उलझ जाएगा, आप दूर रहें। अगर घर में कोई गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको या उनका आज ध्यान देना चाहिए। उनको भी सलाह देता हूं कि अपना ध्यान ज्यादा रखें। पुरानी गलतियों से अब सबक सीख लीजिए, क्योंकि आप गलती दोहराने वाले हैं, फिर एक नई गलती करने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको दाखिला लेना है तो आज के दिन स्कॉलरशिप या कोई जान पहचान आपकी मदद कर सकते हैं। तुला राशि, जॉब में प्रमोशन या फिर आज तब्दीली हो सकती है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपका काम है वो आपकी जॉब है, उसमें कुछ रूटीन से हटकर काम करेगा, एंथुसियाज्म आएगा। बिजनेस में एक्सपांशन के लिए, नए लोगों को, नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए आज का दिन शुभ है, लेकिन आज सिर्फ प्लानिंग करनी चाहिए और कल उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए। बिजनेस पर्सन को आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कॉस्ट कटिंग करनी होगी। वर्क प्लेस पर आपके हाथ सफलता लगेगी, साथ ही कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आज भाग्य खुद आपके भरोसे बैठेगा। आप कुछ करें और आलस्य को त्यागें तो वो आपका साथ दे सके। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। राजनीति और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को मान और सम्मान मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। रोमांच, शॉपिंग सब कुछ हो सकता है। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए अपने टास्क, एजेंडा, कोई भी असाइनमेंट है उसे समय से पहले कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहिए। संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार के साथ आज यात्रा और कुछ स्पेशल खरीदारी हो सकती है। वृश्चिक राशि, अच्छे काम करके भाग्य आपका चमकेगा। किसी की मदद करने का मौका मिलेगा, किसी को दिलासा भी दे सकते हैं, लेकिन झूठी दिलासा मत दीजिएगा। नेटवर्क को एक्टिव करिए, नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। आपको सफलता पाना है तो जल्दी आज ऑफिस और काम धंधे पर लगना होगा, कुछ अलग कर रही है आज। बिजनेस के कार्य प्रणाली यानी वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग कल्चर में सकारात्मक बदलाव आएंगे और बदलाव को स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। जॉब चेंज करने का मन है तो आज अप्लाई मत करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। आज समाज परिवार में आपका कम्युनिकेशन लेवल बेटर होगा। समाज परिवार में आपको इज्जत मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पीस एंड हार्मनी, लव एंड अफेक्शन बढ़ेगा। फैमिली के साथ सुकून भरे पल आप बिताएंगे। यदि आप घर में बड़े हैं तो छोटों की गलतियों पर उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें सही समय पर सही सलाह दीजिए। अपनी आजीविका को चलाने के लिए अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। कोई बड़ा पैसा जल्दी आ सकता है, कोई बड़ी उछाल आप लेने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि की बात 7 सितंबर गणेश चतुर्थी स्पेशल बात करते हैं कि श्री गणेश जी को एक दंत क्यों कहते हैं। देखिए, महाभारत की रचना के समय व्यास ऋषि ने श्री गणेश जी से महाभारत लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने यह शर्त रखी कि वे तभी लिखेंगे जब व्यास ऋषि बिना रुके कथा सुनाएंगे। इसके बदले में व्यास ऋषि ने शर्त रखी कि गणेश जी बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। लेखन के दौरान गणेश जी की लेखनी टूट गई, यानी जिसे लिख रहे थे, तब उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर उससे लेखनी के रूप में इस्तेमाल किया और महाभारत का लेखन पूरा किया। इस घटना के बाद गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। आइए बात करते हैं धनु राशि की। कई जटिल मामले होते हैं जिन्हें सुलझाने का प्रयास करिए, इससे पहले वो और ज्यादा उलझ जाएं। आपके आलस्य, काम टालना, लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, काम टालने की जो आदत है उसे छोड़ना होगा, वरना मिस मैनेजमेंट के कारण हाथ आए हुए सौदे आपसे निकल जाएंगे, खुशी आते आते रह जाएगी। बिजनेस को सजगता के साथ करना होगा, छोटी सी भी चूक आपको पैसे का नुकसान करवा सकती है। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब को लेकर अभी और प्रयास करने होंगे। वहीं बात करें एम्प्लॉयड पर्सन की तो उन्हें वर्क प्लेस पर संभल कर काम और बोलना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल काम को करते समय अपनी सीमा में रहें। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके आप फंस जाएंगे और आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में गिफ्ट रखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी प्रोफेशन, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, उनका पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। कोई गलती और चूक और क्रोध के बाद जुबान से निकले बुरे शब्द कुछ आपको आहत करने का काम करने वाले हैं। काम को भली भांति समझकर फिर करेंगे तो बेहतर रहेगा। आज रिस्क लेना नुकसान दे सकते हैं।
फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद बढ़ सकता है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। मकर राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ संबंधों में मजबूती लेकर आइए। बिजनेस की इनकम में इजाफा होगा, जिसका मुख्य कारण आपके इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज और बेहतर मैनेजमेंट से आप एक टीम हायर करने वाले हैं, टीम खड़ी करने वाले हैं। बिजनेस पर्सन दीर्घकालीन निवेश के लोभ में आकर अल्पकालीन निवेश को नजरअंदाज नहीं करें। यानी बड़ा निवेश अच्छी बात है, लेकिन छोटे छोटे फायदे को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। परिध योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से माउथ पब्लिसिटी करवा पाएंगे और मंथ का जो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का जो खिताब है वो आपकी झोली में आ सकता है। जॉब करने वाले लोगों को मेहनत और स्मार्ट वर्क से नए मौके भी मिलने वाले हैं। सोशल लेवल पर आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, जिससे आप बेहतर काम कर पाएंगे। पारिवारिक संबंध मजबूत करने हैं तो छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उन्हें स्पेस दीजिए और साथ में उनके साथ जैसे हैं वैसे बने रहें। किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाइएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। किसी खास के साथ आज ट्रैवल संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम को समय से पहले पूरा करिए, फिर संडे को फंडे बनाइए। कुंभ राशि, पुरानी किसी मानसिक शारीरिक बीमारी या किसी दुश्मनी से आज छुटकारा मिल सकता है। व्यापारियों को आज लाभ की डील मिलने वाली है। दूसरे शहर, राज्य या विदेश से जुड़ने का मौका मिलेगा और ट्रैवल भी संभव है। वर्क प्लेस पर निरंतर अभ्यास से आप सफलता प्राप्त करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के काम धीरे ही सही लेकिन होंगे जरूर। फुल एक्टिव रहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपके बेहतर व्यूज और आइडियाज आपकी स्किल प्रभुत्व जमाने में मदद करेगी। फैमिली के साथ थोड़ी परेशानी चलती रहती है, लेकिन परिवार के साथ आज कुछ स्पेशल करिए, आनंद आ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लॉयल रहिए, क्योंकि आपकी ट्रांसपेरेंसी की कमी और बातें छुपाना आपकी इज्जत को खराब कर सकता है। आत्मिक शक्ति मिलेगी और सभी काम को करने में आज सफल रहेंगे। परिध योग के बनने से सोशल लेवल पर आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। अचानक से यात्रा हो सकती है, इसलिए बैग पैक करके तैयार रहिए। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ, रुके हुए पैसे आना, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है। किसी की सलाह बड़ी काम आ सकती है। बिजनेस पर्सन को नई ब्रांच खोलने, नए लोगों को हायर करने या फिर नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए आज का समय उचित नहीं है, इसलिए आज सिर्फ प्लानिंग करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को जॉब सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा आज और विरोधियों की आंखों में आप खटकेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को करियर के फील्ड में उत्तम सफलता मिलेगी और आपके हाथ नए अधिकार आ सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स डिटर्मिनेशन की पावर में इजाफा होगा। कंसिस्टेंसी रखिएगा, मतलब लगातार प्रयास। मुश्किल समय में परिवार का सहारा बने। परिवार का जो है आपको ख्याल रखना चाहिए। अपने कंधों पर उनकी जिम्मेदारी लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर हर मोड़ पर आज आपका साथ देंगे। सोशल लेवल पर आपके काम में आज मान और सम्मान होने वाला है। मौसी, बहन या घर की किसी बेटी को कुछ उपहार दे दीजिए। आज देखिएगा दिन कितना शानदार हो जाए। अचानक से शॉर्ट ट्रिप संभव है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। मूला नक्षत्र के महत्व को समझते हैं। यह नक्षत्र धनु राशि में आता है। मूला नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह है, जो रहस्यों और आध्यात्मिकता के प्रतीक है। अगर कोई बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो ठीक 27 दिन बाद जब वही नक्षत्र वापस आए तो 27 कुओं का पानी लेकर इसकी शांति करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग अपने माँ बाप पर भारी पड़ते हैं। ये लोग बड़े होकर आध्यात्मिक जीवन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हैं। पेट की समस्या रहती है, ज्यादातर काम इनके डिले होते हैं, अड़चने बहुत आती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई स्पेशल डे है, तो भगवान सूर्य को सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भर के कनेर के पुष्प डालकर ओम आदित्याय नमः या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए और अर्घ्य दीजिए। उसके बाद किसी कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, किसी भी ऐसे सेंटर में जाएं, उनके काम की चीजें भेंट करिए। स्पेशली मेडिसिन और अनाज भेंट करना आपके लिए बहुत पुण्यदायक रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गणेश, काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे।
इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है, जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया।